जल्दी जल्दी बैठो। चैप्टर नंबर 4, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और इसका वेटेज लिख लो 6 to 8 मार्क्स। गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 4, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वेटेज इसका 6 to 8 मार्क्स। ठीक, अब ये चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा ध्यान से सुनो। चैप्टर नंबर 1 जो हम लोग फंडामेंटल पढ़े थे, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, और चैप्टर नंबर 2 पढ़े थे गुडविल। गुडविल पूरा कंप्लीट हो गया था, छोटा ही सा चैप्टर है, और उसके बाद उसके 3 मेथड्स है। चैप्टर नंबर 1 जो फंडामेंटल पढ़े थे, ये अपना 85% मान सकते हो, बस वो फिक्स्ड अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट वाला बचा हुआ है। और ये चैप्टर को मैं वापस से संडे जैसे नॉर्मल अपना रूटीन आएगा तो संडे क्लासेस लेकर ऑनलाइन क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे, जितना बचा है मैं शुरू से इसको करवा दूंगा। तो गुडविल एक छोटा सा चैप्टर हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 जो बुक में है, उस चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो चैप्टर नंबर 4 है उसका नाम है एडमिशन। और किसी के पास पुराना बुक होगा तो एक एक शिफ्ट हो गया होगा, क्योंकि पहले चैप्टर नंबर 1 में एनपीओ होगा और फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा हो गया होगा। अब एनपीओ हट चुका है तो वो शिफ्ट हो गया है सब। फिर चैप्टर नंबर 5 जो है वो है रिटायरमेंट। चैप्टर नंबर 6 जो है वो है डेथ, डेथ ऑफ अ पार्टनर। और चैप्टर नंबर 7 जो है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब पूरा का पूरा पार्टनरशिप फर्म बंद हो गया। तो टोटल पहला वाला वॉल्यूम 1 जो है उसमें टोटल 7 चैप्टर्स है, जिसमें से चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7, ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड चैप्टर है। हम लोग जो आज स्टार्ट कर रहे हैं ये चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 का अगर तुम लोग का बेसिक स्ट्रांग रहेगा, पूरा चैप्टर अच्छे से याद रहेगा, कंसेप्ट स्ट्रांग रहेगा, तो चैप्टर 3 भी बन जाएगा। उसके लिए हम लोग को बस एक दिन एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर 3 का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। चैप्टर 5 बनेगा, 6 बनेगा, 7 बनेगा। लेकिन अगर चैप्टर नंबर 4 में ग्रिप नहीं है, इसका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, तो फिर ये चैप्टर नंबर 4 अगर तुम लोग नहीं समझे ना, तो ये चैप्टर 3 भी जाएगा, 5 भी जाएगा, 6 भी जाएगा, 7 भी जाएगा। मतलब इन शॉर्ट एक चैप्टर के ऊपर पूरा चैप्टर, आगे के पूरे चैप्टर निर्भर है। तो ये वाले चैप्टर में अगर ध्यान नहीं रहा, फोकस नहीं रहा, तो पूरा आगे पीछे का चैप्टर निपट जाएगा। अब अगला चीज, जैसे नेशनल इनकम में यूट्यूब में डाल के रखा हूँ, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर भी पूरा यूट्यूब में रहेगा लेक्चर। इसके लिए क्या है, जैसे हम लोग आज चैप्टर चालू करेंगे, तुम लोग ऊपर मेंशन कर लेना डे नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 1। इससे क्या होगा, मान लो तुम लोगों को कोई कंसेप्ट में डाउट है, मान लो डे नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 में डाउट है, तो तुम लोग को एक एक वीडियो को ढूंढना नहीं पड़ेगा, चुपचाप से हेडिंग दिख जाएगा डे नंबर 5 पार्ट नंबर 2, तो उसको जाके देखकर वो सॉल्व कर सकते हो। अब और एक पॉइंट, टोटल ये वाला जो चैप्टर है ये अपना 15 दिन ऑलमोस्ट चलेगा, क्योंकि लेंदी चैप्टर है और इसमें जितना ग्रिप बनाएंगे आगे के चैप्टर्स में काम आने वाला है। तो ऑलमोस्ट 15 डेज का ये टॉपिक होने वाला है। अब इसमें क्या है, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम लोग का डे नंबर 5 में कुछ डाउट आया, तुम लोग को ऐसा लग रहा है डे नंबर 5 एक बार में क्लिक नहीं हुआ, समझ नहीं आया, तो कोशिश करना उस दिन के उसी दिन जाकर यूट्यूब से लेक्चर कवर कर लेना है। अगर तुम लोग ये नहीं किया, मान लो डे नंबर 5 में कुछ डाउट है, मैं इसका पहले वार्निंग बता दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आता है। तो डे नंबर 5 अगर तुम लोग को समझ नहीं आया, उसी दिन जाकर दोबारा वो वाला लेक्चर पूरा देख लेना, स्लो में, फास्ट में, जैसा तुम लोग को समझ आए जो पार्ट से, और वो पार्ट को फिर से कंटिन्यू कर लेना। अगर मान लो डे 5 तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है और तुम लोग दोबारा वो डे 5 देखे नहीं और डे 6 अटेंड कर लिए, तो कुछ नहीं समझ आएगा, क्योंकि पूरा कनेक्टेड चैप्टर टॉपिक्स है। तो डे 5 में अगर डाउट है, उसी के उसी दिन जाकर देख लेना, क्योंकि मैं 2-3 घंटे क्लास के बाद में डाउन वो अपलोड कर देता हूँ। तो कोशिश करना डे 5 में डाउट है उसी दिन यूट्यूब में देख ले कि डे 6 क्लियर समझ आए। अगर डे 6 में बिना बिना डे 5 का क्लियर होकर डे 6 अटेंड कर लिए तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये सब मैं पहले से पूरा डिस्क्लेमर का पॉइंट दे दिया हूँ। ठीक, अब लिखो इंडेक्स। ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्लियर नहीं है क्या? बाहर भी एक स्टूल रखा है रेड वाला। ठीक है, इंडेक्स में लिखो टोटल हम लोग को 9 टॉपिक्स कंप्लीट करना है ये चैप्टर में। सबसे पहले मीनिंग एंड बेसिक्स, एडमिशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, और एडमिशन के कुछ बेसिक्स रूल पढ़ेंगे। सेकंड पढ़ेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो,
सेकंड पढ़ेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगला थर्ड टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर। एनपीएसआर मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसको शॉर्ट में एनपीएसआर बोलेंगे। अगला फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा, कोई चीज कलेक्टिवली को हम लोग कलेक्टेड एक साथ बहुत सारा प्रॉफिट रहता है, बहुत सारा लॉस रहता है पिछले कई वर्षों का, तो सबको मिला जुला कर हम लोग एक्यूमुलेटेड बोलते हैं। जैसे 11th में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी पढ़ते थे, एक साथ पूरा डेप्रिसिएशन डालते थे, तो एक्यूमुलेटेड का मतलब कलेक्टिवली। तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। फिर एक अकाउंट पढ़ेंगे फिफ्थ टॉपिक में रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें हम लोग असेट्स एंड लाइबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं, आज के डेट में उसका कितना वैल्यू है उसके हिसाब से। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये ट्रीटमेंट अलग होने वाला है, वो चैप्टर 3 में जो पढ़े थे वो गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं है ये। चैप्टर पॉइंट नंबर 6 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फिर 7th पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है वो प्रिपेयर करेंगे। फिर 8th टॉपिक फुल लेंथ क्वेश्चन। एग्जाम में जो 6 नंबर का आएगा वो यही आएगा 8th वाला टॉपिक, और 8th टॉपिक आने के लिए ऊपर का पूरा टॉपिक आना पड़ेगा। फुल लेंथ क्वेश्चन, इसके अंदर हम लोग 3 अकाउंट बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। आर का मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट, पी का मतलब पार्टनर्स कैपिटल, बी का मतलब बैलेंस शीट, तो उसको बोलते हैं फुल लेंथ क्वेश्चन। और लास्ट 9th टॉपिक हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये टॉपिक डिलीटेड था, ये 2 साल पहले ही फिर से वापस सिलेबस में ला दिए, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मीनिंग और बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फुल लेंथ क्वेश्चन जिसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, और लास्ट पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हेडिंग डाल दो डे नंबर 1 और पार्ट नंबर 1। बाद में रेफर करना रहे कोई लेक्चर तो वो देख सकते हो। ठीक, अब फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हेडिंग लिखो मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये जो चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये चैप्टर में थोड़ा बहुत मैथ्स का कैलकुलेशन आएगा, एलसीएम लेना, नीचे का बेस सेम करना, ये ऐसा थोड़ा बहुत मैथ्स का कैलकुलेशन आएगा, बाकी उतना और ज्यादा एडवांस लेवल का नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, और फिर समझ ही नहीं आता स्टूडेंट को कि 1 मार्क में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को क्या लिखूं। तो याद रखना है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में तीन चीज का याद रखना है। जब भी हम लोग कोई नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो उससे हम लोग 3 चीज करते हैं। सबसे पहले उसको फर्म का हिस्सा बनाते हैं। मान लो मैं और किशोर पार्टनर थे, हम लोग विशाल को पार्टनर नए पार्टनर बना रहे हैं, तो सबसे पहले उसको फर्म का हिस्सा बनाएंगे। फर्म का हिस्सा मतलब कल को अगर विशाल बोल रहा है कि मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेक करना है, बैलेंस शीट चेक करना है, क्या हम लोग मना कर सकते हैं उसको? नहीं, उसको भी इक्वली वो कंट्रीब्यूशन रखना है, इक्वल, वो जो चेक करना चाहे वो कर सकता है। तो याद रखना है सबसे पहले पार्टनर को जो पहला अधिकार मिलेगा उसको फर्म का हिस्सा बनाएंगे। सेकंड, उससे हम लोग कैपिटल बुलवाएंगे, क्योंकि उसको बुला ही रहे हैं, विशाल को अगर हम लोग बुला रहे हैं तो मे बी हम लोग कैपिटल का नीड हो, तो कैपिटल बुलवाएंगे। और तीसरा, अगर कल को बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट शेयर करवाएंगे। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में 3 बातों का याद रखना है, पहले उसको फर्म का हिस्सा बनाएंगे, सेकंड उससे कैपिटल बुलवाएंगे, और थर्ड अगर कल को हम लोग को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट उसके साथ शेयर करेंगे। ये वाला पॉइंट है, अब इसको नोट कर लो। ये 1 मार्क का मीनिंग है, 3 चीज याद रखना है, फर्म का हिस्सा बनाएंगे, कैपिटल बुलवाएंगे और प्रॉफिट शेयर करेंगे। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज अलाउड,
when a new partner is allowed to become a part of the firm, when a new partner is allowed to become a part of the firm, to become a part of the firm, सेकेंड उससे कैपिटल बुलवाएंगे, ब्रिंग्स कैपिटल, और थर्ड कल को प्रॉफिट हुआ तो वो शेयर करेंगे। लॉस भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन कानून में प्रॉफिट शेयर करना मैंडेटरी है। हम लोग जो पार्टनरशिप का मीनिंग भी पढ़े थे उसमें प्रॉफिट शेयर करना मैंडेटरी है, सेक्शन 4 बोलता है। When a new partner is allowed to become a part of the firm, सबसे पहले उसको फर्म का पार्ट बनाएंगे, सेकेंड उससे पैसा बुलवाएंगे, और थर्ड कल को अगर प्रॉफिट होगा तो उसको शेयर करवाएंगे। इज नोन एज एडमिशन ऑफ पार्टनर। पार्ट ऑफ द फर्म, सेकेंड ब्रिंग्स कैपिटल, और थर्ड शेयर प्रॉफिट, इज नोन एज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसको फर्म का हिस्सा बनाएंगे, कल को अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मांगा तो हम लोग को देना पड़ेगा, उससे कैपिटल बुलवाएंगे, और तीसरा प्रॉफिट उससे शेयर करेंगे। बताओ किसी नए पार्टनर का एडमिशन करना ये इलीगल है या लीगल है? अगर दो लोग ए और बी धंधा कर रहे थे, सी को बिजनेस का फर्म का पार्टनर बनाना है, तो ये लीगल है या इलीगल है? लीगल है। कौन सा एक्ट बोलता है लीगल है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो एक और क्वेश्चन लिख लो, इज इट लीगली अलाउड? कोई नए पार्टनर को अलाउ करना, एडमिशन करना अलाउड है क्या? तो हाँ अलाउड है, तभी हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। इज इट लीगली अलाउड? यस। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 परमिट्स एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि नए पार्टनर को आप एडमिट कर सकते हो। कई बार कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहता है। जल्दी जल्दी अनीश, तो कब आता है नहीं पता, 9 बजे के आसपास आया है। वहां पीछे स्टूल भी होगा, वहीं कूलर है ना, कूलर के नीचे स्टूल देख लेना, यहाँ भी जगह है दीपक के साइड में। लिखो, इज इट लीगली अलाउड? तो हाँ ये अलाउड है, तभी हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। यस, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 परमिट्स एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि आप नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हो। कई बार कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहता है, कई बार नया इनोवेटिव आइडियाज का रिक्वायरमेंट रहता है जो पुराने पार्टनर नहीं ला पाते हैं, तो नया बंदा नया इनिशिएटिव लेके आ पाता है, तो ये अलाउड है। यहाँ तक हो गया नोट? अब अगला पॉइंट किसमें लिख रही है नितिका? वाह, एक महीने से बोल रहे हैं एडमिशन चालू करेंगे, एडमिशन चालू करेंगे। आज ही जाके नोट कर लेना वो दूसरे कॉपी में, बहुत सारा सिलेबस हो जाएगा। अब इधर अगला पॉइंट ध्यान, अगला पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनो। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े? सबसे पहले ये पढ़े मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है? 3 चीज याद रखना है। सबसे पहले उसको फर्म का पार्ट बनाएंगे नए बंदे को, उससे कैपिटल बुलवाएंगे, और कल को प्रॉफिट होगा तो उसके साथ शेयर करेंगे। अगला हम लोग पढ़े क्या ये अलाउड है एडमिशन करना? हाँ अलाउड है, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि आप नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हो। अब तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं, मान लो 3 पार्टनर एग्जिस्टिंग थे, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। ये तीनों 5-6 साल से धंधा कर रहे थे। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी को लगा कि हम लोग को एक नए पार्टनर को लाना चाहिए जो कि है मिस्टर डी। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी बोले कि चलो हम एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, उससे थोड़ा पैसा बुला लेंगे, उसके पास कुछ नया आइडिया होगा तो वो हम लोग शेयर करेंगे, वो नया आइडिया पे चलेंगे, ऐसा बोला। तो ए और बी रेडी हो गए, लेकिन सी बोला नहीं नहीं मैं नहीं चाहता हूँ कि मिस्टर डी आए। मान लो इसके साथ इसका 36 का आंकड़ा था होगा, तो ये सी बोल रहा है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मिस्टर डी आए। तो बताओ आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? सोच के बताओ। ए और बी टोटल 3 पार्टनर है, ए और बी बोल रहे हैं, मतलब मेजोरिटी लोग बोल रहे हैं कि आना चाहिए डी को, और उसमें से एक बंदा बोल रहा है, सी बोल रहा है कि वो नहीं आना चाहिए। तो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। पार्टनरशिप में कभी भी मेजोरिटी पे डिसाइड नहीं होता। अगर 40 मान लो 40 पार्टनर्स है, उसमें से 39 लोग बोल रहे हैं कि चलो एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, और एक बंदा बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं नहीं चाहता हूं, तो वो आएगा ही नहीं, वो नए पार्टनर को फर्म में बुलाएंगे नहीं। तो इसका दूसरा तरीका क्या है? जो मना कर रहा है उसको निकाल दो बिजनेस से, बस वही कर दो। जो मना कर रहा है सब लोग मिलकर उसको निकाल दो, तो 39 लोग मिलकर उसको निकाल सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल रहता है। तो याद रखना है पार्टनरशिप में कभी भी मेजोरिटी नहीं चलता है कि ए और बी मेजोरिटी में है, ज्यादा लोग हैं तो उन लोग हटा किसी भी नए पार्टनर को बुला सकते हैं, ऐसा नहीं। जब तक 100% लोग रेडी ना हो जाए तब तक नए पार्टनर नहीं आ सकता। और 100% कंसेंट को एक नए वर्ड यूज करेंगे, यूनानिमस कंसेंट। यूनानिमस कंसेंट का मतलब होता है 100% कंसेंट, जितने लोग रह रहे हैं सबके सबका कंसेंट लगेगा। तो अगला पॉइंट लिखो इसमें, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932,
As per Indian Partnership Act 1932, यूनानिमस कंसेंट, यूनानिमस मतलब जितने लोग हैं सब लोग का कंसेंट, ऐसा नहीं कि मेजोरिटी लोग रेडी हो जाए तो नए पार्टनर आ जाएगा। यूनानिमस मतलब 100% कंसेंट। As per Indian Partnership Act 1932, unanimous consent, that is 100%, is required for admission of a new partner. तो अगर किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है तो उसके लिए 100% कंसेंट लगेगा। कोई एक भी पार्टनर अगर मना कर रहा है तो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। As per Indian Partnership Act 1932, unanimous consent, that is 100% consent, is required for admission of a new partner. Unanimous consent, that is 100% consent, is required for admission of a new partner. तो एक भी जन अगर रेडी नहीं है तो नया पार्टनर को अलाउ नहीं कर सकते। यहां हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया। अब इंडेक्स का सेकेंड हेडिंग है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेकेंड हेडिंग लिखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेकेंड हेडिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला नहीं अलग है टोटली। उसमें अलग अलग पढ़ेंगे कि अगर गुडविल का पैसा प्राइवेटली पे कर रहे हैं, फर्म में लाके पे कर रहे हैं, वो सब टॉपिक है। तो सेकंड टॉपिक लिखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों पढ़ रहे हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान दे दो। मान लो ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। इन लोग 50-50% हिस्सेदारी में धंधा कर रहे थे। मतलब जो भी प्रॉफिट होता था, अगर 1 लाख प्रॉफिट होता था तो 50,000 ए रखता था, 50,000 बी रखता था। इन लोग इक्वल पार्टनर थे। अब अगर कल को इन लोग नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, मान लो मिस्टर सी इन लोग के बिजनेस में आ रहा है, जो मिस्टर सी है वो इन लोग के बिजनेस में आ रहा है, तो बताओ इन लोग का जो 50-50% का शेयर है वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो नॉर्मल सी बात है कि अगर दो लोग धंधा कर रहे हैं, उन लोग का 50-50% हिस्सेदारी है, कल को अगर नया पार्टनर को बुलाएंगे तो उन लोग को भी ये शेयर बांटना पड़ेगा। जब उन लोग ये शेयर बांटेंगे तो इनका शेयर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कि पुराने पार्टनर कितना सैक्रिफाइस किए हैं, एक नए बंदे के आने के वजह से जो पुराने दो पार्टनर थे वो कितना सैक्रिफाइस किए हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन इसके बाद का जो चैप्टर पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट में क्या होता है, मान लो 3 पार्टनर थे, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। ये तीनों लोग अपना धंधा करते थे, प्रॉफिट शेयर करते थे। अब क्या हो गया, मिस्टर सी जो है वो मान लो उसका रिटायरमेंट हो गया, 60 साल हो गया, उसका रिटायरमेंट हो गया। तो उसके जाने के बाद ये जो बाकी बचे दो पार्टनर है मिस्टर ए और बी, इन लोग सैक्रिफाइस करेंगे या गेन करेंगे? गेन करेंगे। क्योंकि गेन इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो पार्टनर चला गया उसका शेयर अब ये दोनों बांट लेंगे। तो याद रखना है जब हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ेंगे तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे कि कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और जब हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर निकालेंगे पढ़ेंगे तब उसमें कौन सा रेशियो निकालेंगे? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकालेंगे क्योंकि एक पार्टनर के जाने की वजह से बाकी दो पार्टनर गेन करेंगे। कई बार एग्जाम में स्टूडेंट भूल जाता है कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था। तो एक शॉर्टकट है सॉन्ग। अगर क्वेश्चन में बोला सैक्रिफाइसिंग निकालो तो ओल्ड माइनस न्यू, अगर क्वेश्चन में बोला गेनिंग रेशियो निकालो तो न्यू माइनस ओल्ड। क्या है समझ में? अगर भूल जाओ तो ये लॉजिक याद रखना, सॉन्ग मतलब अगर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग निकालने बोल रहा है तो ओल्ड माइनस न्यू, और क्वेश्चन में अगर गेनिंग निकालने बोल रहा है तो न्यू माइनस ओल्ड। तो ऐसा करके भी याद रख सकते हो। तो अभी हम लोग एडमिशन पढ़ रहे हैं। एडमिशन में जब एक पार्टनर ऐड होता है तो उसके वजह से बाकी दो पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं। तो इसका फॉर्मूला लिखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और कहीं साइड में ये सॉन्ग वाला भी लिख के रखो। जब सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, और जब गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इन दोनों में से ज्यादा कौन सा रहेगा, ओल्ड रेशियो ज्यादा रहेगा या न्यू रेशियो? ओल्ड रेशियो ज्यादा रहेगा क्योंकि वो नए पार्टनर के आने से पहले उन लोग ज्यादा शेयर कर रहे थे, और नया रेशियो कम रहेगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, जब भी एडमिशन पढ़ेंगे तो ओल्ड पहले है क्योंकि वो ज्यादा रहेगा, और न्यू रेशियो कम रहेगा इसीलिए उसको बाद में लिखेंगे।
अगर हम लोग न्यू रेशियो माइनस ओल्ड लिखेंगे तो नेगेटिव में फिगर आ जाएगा। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो, पहले एग्जाम्पल करेंगे फिर बुक का क्वेश्चन पे आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, ए एंड बी वर पार्टनर्स, ए और बी दोनों पार्टनर्स थे। ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। ए और बी पार्टनर्स थे और उन लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 में। 2:1 का मतलब ए का शेयर कितना हुआ 2/3 और बी का शेयर कितना हुआ 1/3। जो डिनोमिनेटर में आता है दोनों का टोटल आता है, तो 2 + 1 3 था, तो इसका मतलब ए का शेयर 2/3 होगा और बी का शेयर 1/3 होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, ए एंड बी वर एडमिटेड, ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 2:1। सी इज एडमिटेड, सी को एडमिट किया, एक नया बंदा सी आ रहा है बिजनेस में, सी इज एडमिटेड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1:1। सी को एडमिट किए और सी के आने के बाद जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ वो हुआ 2:1:1। मतलब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ए का कितना हुआ 2/4, बी का 1/4 और सी का 1/4। अब इसका क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हम लोग कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए और बी एक फर्म के पार्टनर्स थे, इन लोग पुराने टाइम में शेयर करते थे प्रॉफिट 2:1। एक नया पार्टनर सी आया बिजनेस में और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 2:1:1। कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेट करेंगे हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले सबका ध्यान इधर, एक बार मैं सॉल्व कर लूं फिर अगला क्वेश्चन तुम लोग खुद कर लेना। क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है ए बी और सी, पहले ए और बी पार्टनर थे, इनका रेशियो क्या था 2:1। 2:1 का मतलब ए का शेयर कितना था 2/3 और बी का शेयर कितना था 1/3। ठीक है, यहां तक पॉइंट हो गया। इसके बाद इन लोग सी को एडमिट किए और सी को एडमिट करने के बाद ए बी और सी का रेशियो चेंज हो गया। कितना हो गया इनका रेशियो 2:1:1। इसका मतलब ए का रेशियो कितना हो गया 2/4, बी का रेशियो कितना हो गया 1/4 और सी का 1/4। 1/4 के लिए सी आ रहा है। अभी हम लोग निकाल रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बताओ सैक्रिफाइस कौन कर रहा होगा, पुराने कौन पार्टनर थे ए और बी, तो ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे होंगे। तो क्या हम लोग सी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे? नहीं, सी तो कभी पुराना पार्टनर था ही नहीं, तो उसका सैक्रिफाइसिंग नहीं निकालेंगे। तो अगर क्वेश्चन में बोला सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने तो किसका निकालेंगे, ओल्ड पार्टनर का या न्यू पार्टनर का? ओल्ड पार्टनर का। ओल्ड पार्टनर बिजनेस में पहले से थे तो हम लोग इन्हीं का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, न्यू पार्टनर का कैलकुलेट नहीं करेंगे। और हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पढ़े, क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। भूल जाओ तो सॉन्ग से याद रख लेना। अब इसके बाद कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले ए का। ए का बताओ ओल्ड रेशियो कितना था, रुको यहाँ पे, ये था 2/3 और न्यू रेशियो कितना है 2/4, ये हो गया 2/4। ठीक है, बी का बताओ पुराना रेशियो कितना था 1/3 और बी का नया रेशियो कितना है 1/4। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस सेम करेंगे, क्योंकि माइनस करना है, माइनस करने के लिए दोनों का बेस सेम होना चाहिए। क्या यहाँ पे बेस सेम है दोनों का? नहीं, एक का डिनोमिनेटर दिख रहा है 3 और एक का डिनोमिनेटर दिख रहा है 4। नीचे भी यहाँ दिख रहा है 3, यहाँ पे दिख रहा है 4। तो हम लोग कुछ ऐसे नंबर से इंटू करना है जो दोनों का बेस हम लोग सेम कर ले। तो जस्ट इसका अपोजिट कर लो, 3 को इंटू कर दो 4 के साथ, और अगर नीचे इंटू करेंगे 4 के साथ तो ऊपर भी किससे इंटू करेंगे 4 के साथ। इसको बताओ ये 3 × 4 कितना होगा 12। तो अब मैं ऐसा क्या नंबर से इंटू करूं जो ये भी 12 बन जाए 3 से। तो इधर अगर 3 से इंटू करूंगा तो ऊपर भी कितने से इंटू हो जाएगा 3 से। अब इसके बाद यहां तक करने के बाद 2 × 4 कितना हुआ 2 × 4 8 माइनस 2 × 3 कितना हुआ 6 डिवाइडेड बाई 3 × 4 कितना हो गया 12। इसको मैं और अलग से लिख देता हूं, यहां भी हो गया 12, यहां भी हो गया 12। क्या आप दोनों का बेस सेम है? हाँ, तो अब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो यहां मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 12 और 8 - 6 कितना होगा 2। तो इसका आंसर हो गया 12/2। यहां तक आया समझ में? अभी मैं और उसको कट शॉर्ट करके बताऊंगा। अब इस पे आ जाओ, क्या इनका बेस सेम है? नहीं, बेस सेम करने के लिए हम लोग को इंटू करना पड़ेगा। तो 3 को किससे इंटू करूं 4 से। अगर नीचे 4 से इंटू कर रहे हैं तो ऊपर भी किससे करेंगे 4 से। इसको इंटू 3, इसको इंटू 3, क्योंकि मेरे को नीचे का बेस सेम करना था तो इसीलिए मैं उसको इंटू कर दिया। किसी भी नंबर से करो बस बेस सेम होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे हो गया 1 × 4 कितना हुआ 4, नीचे 3 × 4 12 माइनस 1 × 3 3 4 × 3 12। अब बताओ सेम हो गया क्या बेस? हाँ, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर 12। 4 - 3 कितना हुआ 1, तो ये हो गया 1/12।
यहां तक आया समझ में? अब देखो नीचे का दोनों का बेस सेम है, जब बेस सेम रहेगा तब हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो अब आ जाएगा इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, ए का 2 और बी का कितना है 1, तो 2:1 हुआ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहां तक आया पॉइंट समझ में? इसको नोट कर लो, अभी बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसका आंसर क्या चीज का? नहीं नहीं, वो करने का जरूरत नहीं है, बाद में लास्ट में करना है। यहाँ पे और कट शॉर्ट होगा क्या कुछ? नहीं, तो फिर नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लो इसका रहता 2:4 तब कितना हो जाता इसका 1:2, तो लास्ट में करेंगे, पहले से नहीं करेंगे तो कट शॉर्ट। इसको नोट करो, समझ समझ के करो। पहले फॉर्मूला लिखोगे ऊपर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, फिर ए का शेयर निकालोगे। 2/3 ओल्ड था, पुराना शेयर था, क्वेश्चन में दिया है, और 2/4 नया शेयर है, वो भी क्वेश्चन में दिया है। हम लोग को माइनस करने के लिए नीचे का डिनोमिनेटर यानी कि बेस सेम करना पड़ता है। यहाँ पे बेस सेम नहीं है, एक का बेस 3 है, एक का बेस 4 है, तो हम लोग इंटू कर दिए किसी ऐसे नंबर से जिसका नीचे का बेस सेम आ जाए। तो 3 × 4 कर दिया और 4 × 3 कर दिया। नीचे का जिससे इंटू करेंगे ऊपर वाले नंबर को भी उसी से इंटू करेंगे। तो ये आ गया 8/12 माइनस 6/12, 8/12 माइनस 6/12, तो इसका फाइनल आंसर हुआ 2/12। एक बार नीचे का बेस सेम आ जाएगा तो फिर माइनस कर सकते हो, बेस अगर सेम नहीं है तो पहले हम लोग उसको सेम करना पड़ेगा। खुद से ट्राई करो, अब तो समझ आ ही गया इतना पॉइंट। फिर यहाँ पे पुराना रेशियो माइनस नया रेशियो, दोनों का अगेन बेस सेम नहीं है तो हम लोग इंटू किए। पहले से कट शॉर्ट नहीं करेंगे, पहले उसको आंसर में लाएंगे और फिर अगर रिक्वायरमेंट लगा कट शॉर्ट करने का, दिख रहा है डिविजिबल नंबर है, तब जाके उसको कट करेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, इसको तुम लोग ट्राई करो। एग्जाम्पल नंबर 2, इसको करके बताओ कितना आ रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए और बी दो पार्टनर है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। कैलकुलेट करके बताना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए और बी दो पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2 और न्यू रेशियो दिया है 3:2:1। कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बताओ कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? 3/2 फाइनल आंसर ना, 3:2। हेमराज का भी वही आया 3:2। बाकी लोग भी बताओ क्या आ रहा है आंसर। पहले डिनोमिनेटर सेम करो।
4:1। एक और आंसर आया 4:1। क्या आ रहा है? 3:2। ठीक है, एक और आंसर है 4:1। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले ए का शेयर कैलकुलेट करेंगे। ए का पुराना रेशियो था 3/5 और बी का पुराना रेशियो था 2/5। माइनस करेंगे नया रेशियो। नया रेशियो होगा 3/6 और 2/6। ठीक ठीक, 3/6 और 2/6। ठीक है, अगर चेक करो तो दोनों का बेस सेम नहीं है। एक का बेस 5 है, एक का बेस 6 है, तो हम लोग डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। तो पहले हम लोग को इंटू करना रहेगा। तो बस अपोजिट कर दो। इसको इंटू कर दो 6 से, इसको इंटू 6 से, इसको इंटू 5 से, इसको इंटू 5 से। तो अब 6 इंटू 3 कितना हो गया? 18। माइनस 3 इंटू 5 कितना हुआ? 15। डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 30। उसके बाद हाँ, यहाँ पे बेस सेम कर लो। इसको इंटू 6 से कर दो और इसको इंटू 5 से। तो 6 इंटू 2 12 माइनस 5 इंटू 2 10 डिवाइडेड बाई 30। फिर ये हो गया 3/30 और ये हो गया 2/30। दोनों का यहाँ हम लोग को बेस सेम लग रहा है। इधर भी 30 है, इधर भी 30 है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 3:2। किशोर का क्या गलती हुआ था? इसको नोट कर लो। पहले बेस को सेम करना है, इसको 30 बनाना था। ठीक, अगला क्वेश्चन, इसको भी ट्राई करो। इसमें लिखो पहले 3 पार्टनर थे ए बी और सी। इस बार 3 लोग का रेशियो निकलेगा और अब नए पार्टनर हो गए ए बी सी और डी। बताओ डी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे क्या? नहीं, वो तो नया पार्टनर आ रहा है, वो कुछ सैक्रिफाइस ही नहीं करेगा। तो ये 3 का हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। बताओ इसका आंसर कैलकुलेट करके। ओल्ड रेशियो दिया है 5:3:2। न्यू रेशियो दिया है 5:3:2:1। 5:3 और 5:3:2। ठीक है, एक आंसर है 5:3:2। क्या क्या? हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आ सकता है। संकल्प है ना? यहाँ पे हेमराज और कौनतारनी बन रहा है ना? कौन सा, क्या डाउट आ रहा है? इससे पहले वाला समझ आया? ठीक है, मैं एक बार इसको बता दे रहा हूँ। देखो इधर ध्यान से। अरे नीचे पेज ऐड करना था। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3 पार्टनर का, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी का।
नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया है मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी का। डी का हम लोग कैलकुलेट ही नहीं करेंगे क्योंकि नया जो पार्टनर होता है वो कभी सैक्रिफाइस नहीं करेगा, तो हम लोग ये पुराने पार्टनर से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसके बाद ए का कैलकुलेट करेंगे। ए का पुराना रेशियो है 5/10, तो ए का पुराना रेशियो है 5/10 माइनस ए का नया रेशियो दिया है 5 बाई कितना इसका 11, 5/11। फिर बी का कैलकुलेट करेंगे। बी का पुराना रेशियो कितना है 3/10 और उसका नया रेशियो कितना है 3/11। फिर उसके बाद सी का पुराना रेशियो 2/10 और 2/11। ठीक, अब इसमें चेक करो तो हम लोग डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते क्योंकि एक का डिनोमिनेटर 10 दिया है और दूसरे का डिनोमिनेटर 11 दिया है। तो बताओ किससे इंटू करेंगे? पहले वाले को किससे इंटू करेंगे? 11 से। जस्ट रिवर्स कर दिया करो, अगर नहीं समझ आए तो यहाँ पे इसको इंटू कर दो 11 से और इसको इंटू कर दो 10 के साथ। तो इसको इंटू कर दो 11, नीचे 11 से इंटू होगा तो ऊपर भी 11 से इंटू हो जाएगा, और इसको इंटू कर दो 10 के साथ। तो ऐसा कितना आ रहा है 5 इंटू 11 कितना होगा 55 माइनस 5 इंटू 10 कितना 50 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 10 कितना हो गया 110। 55 माइनस 50 कितना हुआ 5/110। अब दूसरे वाले का, इसमें भी रिवर्स कर दो, इसको इंटू कर दो 11 के साथ और इसको इंटू कर दो 10 के साथ। तो ये कितना हो रहा है 33 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 110, 3/110। फिर यहाँ पे भी रिवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करोगे तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है 110 110 110। तो हम लोग अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलेंगे 5:3:2। ये हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आया था नहीं समझ में? राहुल बन रहा है ना? ठीक, अगला एग्जाम्पल नंबर 4। हाँ तो ये आ सकता है, इसके थोड़ा और एडवांस वाला पढ़ना है अगला टॉपिक में, उसमें थोड़ा एडवांस रहेगा, उसको हम लोग लेट करके मानेंगे पूरे फर्म का शेयर बान, उसमें से माइनस करेंगे 5। ये बेसिक बेसिक है, इतना स्ट्रॉन्ग करते जाओ तब आगे का एडवांस बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 4, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है ए और बी का 1:1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है ए बी और सी का 5:3:2। कैलकुलेट करो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हाँ, जीरो का मतलब पुराना पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहा है, जीरो आ सकता है आंसर। जीरो भी कितना आ रहा है जीरो भाई 4 की 20 आ सकता है, इसका मतलब एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और दूसरा पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। अच्छा, तो जीरो कितना 0/4 आ रहा है ना? हाँ वही वही 0:4। आंसर कभी कभार नेगेटिव में भी आ सकता है। अगर आंसर नेगेटिव में आए इसका मतलब पार्टनर गेन कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जब नया पार्टनर आता है तो पुराना कोई एक पार्टनर गेन भी कर सकता है। तो अगर आंसर नेगेटिव में आए तो डरना नहीं है कि गलत हो गया, वो हो सकता है सही, क्योंकि कई बार पार्टनर गेन करते हैं। तो अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, इसका मतलब पार्टनर गेन कर रहा है। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करते हैं।
सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का पुराना रेशियो कितना है? 1/2 और नया रेशियो 5/10। ठीक है। बी का पुराना रेशियो 1/2 और नया रेशियो 3/10। ठीक है। इसका भी बेस सेम नहीं है तो पहले हम लोग को इनका बेस सेम करना पड़ेगा। तो 2 को किससे इंटू करेंगे? 10 के साथ। नीचे 10 ऊपर 10 और यहाँ 10 को किससे इंटू करेंगे? 2 के साथ। तो ये हो गया 10 माइनस 10। ठीक है, 0 ही आएगा। इसका मतलब है ना तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है ना ये गेन कर रहा है। नो गेन नो सैक्रिफाइस। हाँ, लिख के दिखा दो। अगर 0 आ रहा है तो एक बार ऊपर दिखा देना कि नो गेन नो सैक्रिफाइस। दूसरे पार्टनर का इंटू 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हो गया 10 माइनस 6 20 4/20। ये तो सैक्रिफाइस ही कर रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसमें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी नहीं बनेगा, 0 ही आ रहा है ना। इसमें ऐसे लिख सकते हो ओनली पार्टनर बी इज सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि इसको रेशियो नहीं बोल सकते, 0 का भी रेशियो नहीं है। ओनली पार्टनर बी इज सैक्रिफाइसिंग। हाँ, वो भी कर सकते हो। ठीक, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। अगला ये 4 एग्जाम्पल होमवर्क के लिए नोट कर लो, एक ही साथ लिख लो, फिर जगह छोड़ देना। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, ओल्ड रेशियो दिया है 7:3, न्यू रेशियो दिया है 5:3:2। अनीश लिख जल्दी जल्दी। ओल्ड रेशियो दिया है 7:3, न्यू रेशियो दिया है 5:3:2। इसके लिए जगह छोड़ देना ना बाद में एक साथ। अगला एग्जाम्पल नंबर 6। और अभी एडमिशन में तो हर दिन, हाँ क्या क्या, हाँ एडमिशन में हर दिन होमवर्क रहेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा है। होमवर्क प्रैक्टिस करके आओगे और फिर यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, ओल्ड रेशियो दिया है 2:1। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ग्रिप आएगा चैप्टर में। न्यू रेशियो दिया है 2:1। ओल्ड रेशियो 2:1, न्यू रेशियो 2:2:1। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7, ओल्ड रेशियो दिया है 1:1 और न्यू रेशियो दिया है 4:3:3। 4:3:3। और लास्ट एग्जाम्पल नंबर 8, 4:1 और न्यू रेशियो दिया है 2:2:1। तो ये 4 एग्जाम्पल होमवर्क रहेगा, तुम लोग लिख लो ना इसको। नहीं नहीं, ब्रेक अभी बचा है टाइम। ब्रेक के लिए तो बचा है ना। क्लास क्या था? कौन सा वाला क्लास? हाँ तो क्या वो अटेंड नहीं किए? दो मिनट। ये केस नंबर 2 बस मतलब थर्ड हेडिंग नोट कर लो, इसको हम लोग डिस्कस ब्रेक के बाद करेंगे। अगला लिखो थर्ड हेडिंग। इंडेक्स में हम लोग थर्ड हेडिंग पे पहुंच गए हैं। लिखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एग्जाम में ये ज्यादा चांसेस है आने का क्योंकि इसमें दिमाग ज्यादा लगेगा। इसका ब्रैकेट में लिखो 2 to 3 मार्क्स का वेटेज है, सेपरेट क्वेश्चन। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थर्ड टॉपिक है और इसका वेटेज लिख लो 2 to 3 मार्क्स। इसके अंदर 4 केस डिस्कस करेंगे, चारों ही इंपॉर्टेंट है। पहला लिखो, व्हेन इट इज नॉट स्पेसिफाइड
केस नंबर 1, when it is not specified that which partner is giving. हाँ, 4 केसेस। मान लो ए और बी दो पार्टनर थे, एक नया पार्टनर सी आ रहा है, तो नया पार्टनर को कौन देगा ये बताया नहीं है क्वेश्चन में। ए अपना देगा शेयर या बी अपना शेयर देगा, ये गिविंग शेयर लिख लो आगे। नया पार्टनर को कौन कितना शेयर देगा, अगर क्वेश्चन में नहीं बताया तो केस नंबर 1 अप्लाई हो जाएगा। When it is not specified that which partner is giving, कौन सा पार्टनर दे रहा है ये अगर क्वेश्चन में नहीं बताया तो केस 1 अप्लाई होगा। अगला केस नंबर 2, केस नंबर 2, when it is not specified that which partner is giving, कौन सा पार्टनर दे रहा है ये तो नहीं बताया है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर वो चेंज हो रहा है। When it is not specified that which partner is giving and profit sharing ratio, PSR का मतलब profit sharing ratio, when it is not specified that which partner is giving and PSR among existing partner is changing, जो पुराने existing partner है उनके बीच का PSR वो change हो रहा है। Case number 3, when it is specified that which partner is giving, जब क्वेश्चन में बता दिया है कि कौन सा पार्टनर दे रहा है और उसका वो डायरेक्टली बताया है क्वेश्चन में, when it is specified that which partner is giving what share, कौन सा पार्टनर कितना शेयर दे रहा है ये क्वेश्चन में डायरेक्टली बता दिया है। कैसे पहले होना चाहिए? अच्छा, वैसे बेसिस पे 4 बुक का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू हुआ है ना, यही केसेस से चालू हुआ है। स्टार्टिंग का जो 10 क्वेश्चन है। केस नंबर 4, when it is specified that which partner is giving share to new partner indirectly, when it is specified that which partner is giving share to new partner indirectly, जब क्वेश्चन में बता दिया है कि कौन सा पार्टनर शेयर दे रहा है लेकिन इनडायरेक्टली बताया है। तो ये 4 केसेस अब अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिस्कस करना, ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे। कौन सा? हाँ, ऐसा हेडिंग नहीं डाले के देगा, हेडिंग तुम लोगों को क्वेश्चन देके समझना पड़ेगा, केस 1 है, केस 2 है, केस 3, केस 4, कोई सा नहीं था इसमें से। वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो था, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब वो पार्टनर के आने के बाद नया रेशियो कितना हुआ। अब तक इससे पहले वाले क्वेश्चन में तुम लोग को दिया रहता था ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, इसमें तुम लोग को निकालना है न्यू रेशियो, दिया नहीं रहेगा। गिविंग एंड PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, and profit sharing ratio among existing partner is changing, and profit sharing ratio among existing partner is changing. Case number 3, when it is specified that which partner is giving what share to new partner directly, कौन सा पार्टनर कितना शेयर दे रहा है नए पार्टनर को, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और केस नंबर 4, when it is specified that which partner is giving share to new partner indirectly, जब क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बताया हो कि कौन सा पार्टनर कितना शेयर दे रहा है। ठीक, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी क्या चल रहा है वहां पे?